बाकी ये कि फिजिकल हेल्थ ये टेंजिबल है, नजर आ रही है, फिजिकल वेल्थ जो है, और सोशल वेल्थ नजर नहीं आ रही, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गई, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी, हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूंगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी। और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर करके रोते थे और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हजरत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हजरत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दें, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी। और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बजाते खुद पैसे में खुशी नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं आप खुश हैं। ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज मौजूद है कि खुशी बजाते खुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी, खुशी उसमें, पैसे में नहीं है, बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है। और वो 2 तरीके उन्होंने बताए। एक ये कि आप दूसरों पे स्पेंड करें, और इसकी साइकोलॉजिकल रिसर्च, नॉर्टन एक बंदा है, पूरा नाम मुझे भूल गया, उसकी किताब है हैप्पी मनी। हैप्पी मनी बेस्ट सेलिंग किताब है। उसने और उसके साथ एक और उसकी शायद कोलीग थी, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबवे में जाके लोगों को कहा हम आपको $100 दे रहे हैं, जितने भी डॉलर दे रहे हैं। लोग बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा खुश ना हो अभी, मकसद ये है कि ये डॉलर्स आपने बस में चढ़ते ही, वो जो ट्रेन थी उसमें चढ़ते ही, जो आपको नजर आए हकदार है या आपको लगे कि मुझे देना चाहिए, आपने उसको दे देंगे। वो एकदम गमज़दा, कहते हैं कि ये क्या बात है, हम तो बड़े खुश थे, पैसे तो हमारे हैं। कहते यही तो स्टडी है, देना है आपने, जब बस उतरेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे हाउ डू यू फील। ठीक है, लोगों ने कहा एग्रीड। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सपेरिमेंट में। जब ट्रेन से उतरे उनके चेहरे पे अजीब सी खुशी थी, विक्ट्री थी। पूछा कि ये क्या, कैसा फील करते हैं? कहते पता नहीं, अजीब सी खुशी है, अंदर से एक अजीब सी खुशी आ रही। और उस खुशी का साइकोलॉजिकल नाम सेरोटोनिन कह लें, ऑक्सीटोसिन कह लें, चले जो भी है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। वो केमिकल रिलीज हो रहा है, तो यहाँ तक वो खुशी आती है। कभी फील किया आपने? अजीब सा एक केमिकल आपको रिलीज होता है, महसूस होता है। तो ये स्टडी से उन्होंने साबित किया, हैप्पी मनी इसका नाम दिया, कि अगर आपने पैसे से खुशी हासिल करनी है तो अपने से ज्यादा दूसरों पे स्पेंड करो। और ये हमारे नबी का स्टाइल था, आज तक इनकार नहीं किया किसी को। ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा लेवल है। जिसने जो मांगा दे दिया। एक सहाबी ने कहा, बड़ा खूबसूरत लिबास अल्लाह के नबी ने पहना था, गालिबन चादर थी, सहाबी को पसंद है, अल्लाह के नबी ने उसी वक्त दे दी। तो क्योंकि जाहिर है इससे खुशी आती है दूसरों को चीज देने से। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, डोंट स्पेंड ऑन स्टफ। कुछ लोग स्टफ पे ज्यादा स्पेंड करते हैं। स्टफ से मुराद है जूते, कपड़े, चीजें। और उन्होंने साइकोलॉजिकल रिसर्चेस दिखाई, बाकायदा जाहिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, कि वो लोग जो चीजों पे ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू वो लोग जो एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते हैं, वो ट्वाइस दी हैप्पी, 2 गुना ज्यादा हैप्पी हैं। एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? बुनियादी सी मिसाल है, शादी आप करने लगे, स्टफ पे स्पेंड करने से मुराद है लहंगा, शेरवानी, कपड़े वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस पे स्पेंड करने से मुराद है पैसे बचा के उम्रे पे जाना, शादी के बाद हज पे जाना, पैसे बचा के कोई अच्छी जगह पे जाना। कोई हर्ज नहीं है, जाए किसी पहाड़ी इलाके जाएं, किसी आउट ऑफ कंट्री चले, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कि चलो कुछ थोड़ा बहुत आपने क्वालिटी एक फंक्शन करना है, वो भी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सादगी से होती है वो शादी में बरकत होती है अल्लाह की तरफ से। तो एक्सपीरियंस क्या है कि पैसे बचा के खाना खिला दिया गरीबों को, थोड़ा सा एक कोटा रखा कि चलो अपने रिश्तेदारों को वलीमे पे बुलाया, लेकिन एक वलीमे के बाद, रुखसती के बाद हमने एक और छोटा सा कोई फंक्शन या गैदरिंग कर लिया, खुद जाके लोगों को देख पकवा के खिला दी। ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि पैसे बचा के आप होटल पे चले गए। एक्सपीरियंस ये है किसी वेकेशन पे चले गए। तो साबित ये होगा कि जो लोग स्टफ से ज्यादा एक्सपीरियंस में स्पेंड करते हैं वो खुश हैं। ये है असल में कॉन्सेप्ट, और इससे रिस्क बढ़ता है। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करते हैं तो रिस्क बढ़ता है। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि रिस्क तो मुतय्यन है, वो मुतय्यन कहाँ है? लोहे महफूज में अल्लाह ने कहा कि किताबों मुबीन में, क्लियर रजिस्टर में हर चीज़ हमने लिख दिया। अल्लाह कहते हैं कि कोई भी मखलूक इस दुनिया पर नहीं चलती, लेकिन ये कि उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। कहाँ? किताबों मुबीन, क्लियर रजिस्टर में। वो क्या है? लोहे महफूज में। लोहे महफूज क्या है? मैक्रो लेवल की तकदीर है। माइक्रो और मैक्रो को समझ लें। मैक्रो लेवल की तकदीर यानी अल्लाह का कामिल इल्म। लोहे महफूज क्या है? अल्लाह का कामिल इल्म है। अल्लाह ने पेन को बनाया सबसे पहले, और पेन ने कहा कि अल्लाह ने कहा लिख दो,
मैंने कहा क्या लिखूं मेरे रब? अल्लाह ने कहा जो कुछ होने वाला है A to Z, जब से बिगनिंग है, बिगनिंग टिल एंड लिख दो। पेन ने अल्लाह के नॉलेज के बेसिस पे लिख दिया। लोहे महफूज जो कि किताबो मुबीन है या उम्मुल किताब है या उसे बहुत से उसके नाम है, तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बंदे की माइक्रो तकदीर जिसे हम कहते हैं, जो पहले आसमान के लेवल पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाजें आ रही, तो लिख रहे हैं। वो हर वक्त बिजी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती है, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है। डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे अमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर। इसको कहते हैं कि वो चीज आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली, ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क को शादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है चीज? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज की वजह से चीज रुक गई। लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज आपको मिलनी, उसकी टाइमिंग क्या है? ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूं पकड़ रहा हूं, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखिए आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के वहां जाना है वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है? आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, खजानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी, मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इसमें प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अल अजीज है, अल हकीम है। वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है वो अल्लाह, और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हजरत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना ले। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को दुआ कितनी पसंद है, और चेंज होती है, दुआ से चीजें चेंज होती हैं। लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगा, इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ ले तो अल्लाह से वो ताल्लुक बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूं, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में हदीस में कॉन्सेप्ट है ना, तकदीर के, रिस्क के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्नत से? सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिस्क प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी। लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हजरत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। गज़वा खंदक की मिसाल लें, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा, सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़ जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज़ को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज़ को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की रो रो के, बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे।
एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।